वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल सारा नू, नमस्ते आदाब। DNT डेली नाइट टेस्ट ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡੇ ਨਾਈਟ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। पर उही गल है भी आप आसे पासे तैयारी उवें ही करते हैं जिवें दूसरे कराउंदे आ। ये शीशा इस तरह तैयारी तुहानूं करनी चाहिए है। क्वेश्चन इस दा लैवल इस तो भी हाई हो सकता है, लो आ गया तो तुहाडे वास्ते फायदा, जेकर थोड़ा जिहा उपर होकर चलोगे तो वधिया रहोगे भाई। तो बाकी जिहड़े जिहड़े आ गए लाइक का बटन दब दो पूरे घैंट तरीके दे नाल, ते नाल दी नाल चैनल नूं सबसक्राइब कर लो तां कि तुहानूं आउण वाली सारियां नोटिफिकेशनस मिल सकन। कहंदे हुंदे भी बैल आइकन नाल भी घंटी जी मार दिया करो ते उहदे नाल भी कहंदे पहला नोटिफिकेशन तुहानूं आ जांदी है, राइट। बाकी तुसीं सियाणे हो, 7:30 बजे क्लास अपनी अवेलेबल रहा करूगी। रेस अकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भी तुसीं इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करके उत्थे स्टोर दे विच काफ़ी सारे कोर्स है, उन्होंने देख सकते हो। हो प्रमोशन करनी पैंदी है, मार्केटिंग का हिस्सा है। ओके जी, चलो आप करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है फनकार ते रेस अकेडमी, तुहाडा स्वागत है। चलो जी आप करते हैं। सो पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उत्ते यह रहा, तो बहुत ही सोच समझ के आंसर कमेंट बॉक्स दे विच आउणा चाहिदा है। चलो तो पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उत्ते आ चुकिया है, तो दसो भाई की है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट। तो इन्हां दे विचों करैक्ट दसना है 1721 दे विच विद द एफर्ट्स ऑफ नवाब कपूर सिंह। नवाब कपूर सिंह दी हैल्प दे नाल जां उन्हां दे एफर्ट्स दे नाल कंप्रोमाइज हो गया तत खालसा ते बंदई खालसा। ओके, तत खालसा ते बंदई खालसा कल ही दस्या गया, भुल्लिओ ना। चलो इस तो बाद आ गया द रेन पीरियड ऑफ अब्दुस समद खान एज अ गवर्नर ऑफ लाहौर। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ टाइम पीरियड है 1713 तो लैके 1726 तक का रहिंदा गा। ओके है जी। इस तो बाद आ गया बैटल ऑफ गुरदास नंगल वाज बिटवीन बंदा सिंह बहादुर एंड अब्दुस समद खान। सो दसो भाई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ की आंसर राइट है ते की आंसर रॉन्ग है। ऑप्शन तुसीं ला सकते हो, मैं टेढ़ी निगाह दे नाल देख रहा हाँ। तो आप हुण करते हैं इस दा आंसर। सो बेसिकली 1721 दे विच नवाब कपूर सिंह नहीं, तत खालसा ते बंदई खालसा। तुहानूं मैं दस्सिया सी कि तत खालसा जिहड़े सीगे ओह गुरु गोबिंद सिंह जी दे पैरोकार सी, ते बंदई जिहड़े खालसा सी ओह बाबा बंदा सिंह बहादुर, इसे करके बंदई कहंदे आ, बंदई खालसा सी। कल आपां इन्हां दे स्लोगनस वगैरह ग्रीट किवें करदे जाए, इन्हां दा जिहड़ा तुसीं कह सकदे हो भी ड्रैसअप जिहड़ा सीगा ओहदे बारे चर्चा कीती सी। ते बेसिकली इन्हां दोनों का कंप्रोमाइज़ जिहड़ा करवाया सी, क्योंकि यह पाड़ पाता सी अब्दुस समद खान ने। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि मुगल इंपैरर फरुखशीर आया सीगा, तो अब्दुस समद खान की बदौलत इन्हां दे विच पाड़ जरूर पिया सिखां दे विच, बट इन्हां नूं यूनाइट फेर कर लिया सीगा 1721 दे विच। ते यूनाइट किन्हां ने कीता? भाई मणी सिंह जी ने। सो भाई मणी सिंह जी का सिख हिस्टरी दे विच बहुत वड्डा योगदान है। सो नवाब कपूर सिंह जी नहीं आवेगा। सो विद द एफर्ट्स ऑफ भाई मनी सिंह जी दोनों विचकार कंप्रोमाइज होया, यानी पहली स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरी स्टेटमेंट कि अब्दुस समद खान का जिहड़ा पीरीयड है, रेन पीरीयड है, वह 1713 तो लैके 1726 तक का ही रहिंदा गा। ये सही है, क्योंकि फरुखशीर जदों बन गया सी इंपैरर तो उन्हें पंजाब का गवर्नर अब्दुस समद खान नूं बनाया सी। ते उस तो बाद फिर 1715 दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं अरैसट करके 1716 दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद कर दिता सी अब्दुस समद खान की फौज ने, राइट। फरुखशीर के ऑर्डर से, राइट। सो यह गवर्नर ऑफ लाहौर रहा गा जी 1713 तो लैके 1726। ये टाइम पीरियड बिल्कुल सही है। फिर 1726 तो बाद 1745 तक तुहाडा रहिंदा गा ज़करिया खान। ज़करिया खान है, यदा पुत्र हुंदा अब्दुस समद खान का। फिर ज़करिया खान का पुत्र हुंदा जिहदा नाम है याहिया खान, राइट। चलो बेसिकली यानी कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है, यानी कि अब्दुस समद खान का टाइम पीरियड 1713 तो 1726 हो गया। ओके है। बैटल ऑफ गुरदास नंगल बिटवीन बाबा बंदा सिंह बहादुर ते अब्दुस समद खान, ते यह भी राइट है। इत्थे ही बाबा बंदा सिंह बहादुर की आखिरी लड़ाई है 1715 दे विच। उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं अरैसट कर लिया जाता, जिहड़ी मैं यानी कि स्टोरी तुहानूं दसी है। सो ये भी राइट है। जेकर पूछा जाए बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की आखिरी लड़ाई किहड़ी है, तो गुरदास नंगल की ही लड़ाई है। ओके आ। सो यानी कि दूसरा ते तीसरा इहदा ऑप्शन राइट बन गया। सो बी ऑप्शन इहदा राइट होगा। होपफुली तुहाडा भी आंसर राइट होगा। वेरी गुड। कितनी नॉलेज मिली है एक क्वेश्चन दे विचों। ये है शीशा। जिथे भी पढ़ रहे हो, जिमें भी पढ़ रहे हो, वधिया गल है, पर यह देख लियो लैवल। ओके।
चलो जी आप करते हैं नैक्सट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट। इन्हां दे विचों दसना करैक्ट किहड़ा गा, बहुत सौखा। आफ्टर अब्दुस समद खान हिज सन, ज़करिया खान है जिहड़ा वो सुकसीड करदा गा उन्हां नूं ते गवर्नर बनदा लाहौर दा। ओके, ज़करिया खान वाज गिवन टाइटल्ड हिमसैल्फ, अपने आप नूं कहंदा हम खान बहादुर हैं। ये सही है या गलत है, दसो भाई। इंसीडेंट ऑफ हैदरी फ्लैग, हैदरी फ्लैग का इंसीडेंट बहुत मशहूर है। इज एसोसीएटेड विद ज़ाकरिया खान, ज़ाकरिया खान के नाल एसोसीएट करदा गा। तो दसो भाई ये की राइट है ते की रॉन्ग है। देखो हुणी मैं पिछले क्वेश्चन के दस के हटिया कि अब्दुल समद खान तो बाद उन्होंने पुत्र ज़ाकरिया खान बनता गा गवर्नर ऑफ लाहौर, यानी कि पहली स्टेटमेंट होगी करैक्ट। ज़ाकरिया खान है जिहड़ा वो अपने आप को टाइटल देता है कि हम हैं बहादुर, खान बहादुर का टाइटल अक्सर जिहड़े पुराने यानी कि राजे हुंदे सी अपने आप को टाइटल दे देंदे सी राइट है। चलो तो खान बहादुर का टाइटल यानी कि ज़करिया खान को मिलया होया, सो ऑल्सो नोन एज खान बहादुर ज़करिया खान। ओके है। तीसरा जिहड़ा हैगा हैदरी फ्लैग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैदरी फ्लैग इंसीडेंट है। बेसिकली ना जदों भी किसी मान लो धर्म मुस्लिम धर्म के खास करके जदों भी कोई की कहते होंगे उन्होंने खतरा महसूस होंदा सी, ये जिहाद कहते होंगे राइट। जिहाद, जिहाद का नारा लाउंदे, कहने का मतलब भी साडे धर्म नूं खतरा, सो आओ जिहाद ते यानी कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उस इंसीडेंट दे विच एक दे विच यानी कि हैदरी फ्लैग इंसीडेंट आया सीगा। ज़करिया खान ने थ्योरी का पार्ट है, हुण मैं किवें दस्सां क्योंकि बहुत सारी थ्योरी बनती है। जदों सिखां ते इन्हां विचकार जिहड़ा कन्फ्लिक्ट होण लग गया सी, तां उदों हैदरी फ्लैग का इंसीडेंट होया सी जदों ज़करिया खान का टाइम पीरियड सीगा राइट है। सो ये यानी कि बिल्कुल राइट है। सो यानी कि ऑल आर करैक्ट। क्या बात है कि तुहाडा आंसर राइट है। कि जिन्ने जाने वीडियो देख रहे हैं कि तुसी हजे तक लाइक करता, कि तुसी लाइक नहीं कीता तो कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। बोलना पैंदा है, मार्केटिंग करनी पैंदी है, नहीं तो फिर भाई इन्ने चलो ओके है, बाला नहीं बोलना। क्वेश्चन ते निगाह दिने विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट दसना भाई। नवाब कपूर सिंह जी ने ऑर्गेनाइज किया बुढ़ा दल ते तरना दल नूं, बुढ़ा दल ते तरना दल नूं कदों 1734 विच। ओके है जी। बुढ़ा दल दे विच कहंदा 40 साल तो उपर है ते जिहड़े के एनीमीज दे नाल लड़दे सी, ब्रैकेट दे विच लिखिया होया। ओके है। तरना दल दे विच 40 साल तो थल्ले वाले सीगे, जिहदे विच यानी कि जिन्ने 40 साल तो थल्ले वाले सी ओह रिलीजियस परपस वास्ते रखे हुए सी, यानी कि ओह सिख जिहड़ी कम्यूनिटी है जां कह लो भी जिहड़ा सिख राज है उसनूं प्रैपोगेट करदे, यानी कि उन्होंने प्रमोट करते सी। समझ रहे हो, यानी कि तुसीं ऐ कह सकदे हो रिलीजियस पक्ष तो यानी कि यह ग्रुप जिहड़ा करदा सीगा ते एनीमी तो यह ग्रुप करदा सी। पर आपां सही है गलत दसना इहदे विचों। चलो ये सब नूं पता कि नवाब कपूर सिंह जी द्वारा बुढ़ा दल ते तरना दल बनाया गया 1734 भी राइट है, यानी कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट हो गई। ओके। अच्छा, बुढ़ा दल का मतलब की है जिहड़े 40 साल तो उपर है बुढ़े। ओके, इस करके बुढ़ा दल कहा गया। तरना दल दे विच जवानी तरुणा सी इन्हां दे विच, यानी कि बुढ़ा दल दे विच 40 साल तो उत्ते। इत्थों तक तो स्टेटमेंट करैक्ट है, पर आ स्टेटमेंट हो जाती है गलत क्योंकि 40 साल तो उपर वालियां नूं कीता गया सी रिलीजियस परपस वास्ते, एंड जिहड़े तरना दल सीगे जिहड़े जवानी वाले सी उन्हां नूं रखिया गया सी लड़ाई वास्ते, घोड़सवारी, स्वॉर्डशिप, ठीक है ना, यानी कि उन्होंने तलवारबाजी वगैरह सिखाई जाती सी, प्रॉपर उन्होंने यानी कि एनीमी वास्ते तैयार किया जाता सी राइट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोनों ही आ ब्रैकेटां वाला उल्ट लिखा होया, सो ध्यान दे नाल करना गा। ये दोनों स्टेटमेंटां गलत हो जांदी जेकर इत्थे लिखिया हुंदा कि 40 साल तो उपर वाले रिलीजियस नूं देखदे आ ते 40 साल तो थल्ले वाले लड़ाइयां नूं देखदे आ तां फिर सही हो जाता, पर दोनों गलत है, यानी कि कल्ला ही करैक्ट है। ओनली वन आंसर इहदा आ जाएगा कि तुहाडा आंसर राइट है। सो इसे खुशी दे विच लाइक दा बटन ठोक के दब दिता जाए। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव कर दिया, बहुत ही सोहना क्वेश्चन हैगा ये पॉलिटी का। क्या बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरैक्ट। ध्यान दे नाल इनकरैक्ट दसना मतलब ये स्टेटमेंटां विचों गलत की है, पढ़ लो ध्यान दे नाल। कहंदा जिहड़ा धर कमीशन है या उहनूं आपां पंजाबी दे विच धर कमीशन कह लईए, तो धर कमीशन है जिहड़ा वो सैटअप होया बाय द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली in 1948 to consider the question of reorganization of states in India. ओके, उस तो बाद धर कमीशन आ गया फेवर्ड करदा, कहंदा वो फेवर करदा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के स्टेटां नूं रीऑर्गेनाइज कर दो किहदे बेस ते लैंगुएज बेस ते। अच्छा जी, सी ऑप्शन कहंदा भी गवर्नमेंट ने 1948 दे विच उन्हां ने सैटअप कीती एक हाई लैवल कमेटी कॉल्ड
ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੇ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਵਿਚ ਫਾਰਮਡ ਔਨ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਿਸ, ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਲਚਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਸਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਹੈ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਫੈਜ਼ਲ ਅਲੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੈਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਖੈਰ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜੂੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੀ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾਗਾ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ JVP ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਤੇ ਪੱਤਾ ਭਾਈ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸ ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਨਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ। ਬਟ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਫਿਰ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਦਾ ਮਠਾਇਡਮ of Mani Singh Ji is in 1738 1738 ਐਟ ਲਾਹੌਰ। ਓਕੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰਡ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਨਵਾਬ ਟੂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾ। ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 1738 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। 1738 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਖੈਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ 5000 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ। ਬਟ ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅੜੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ 5000 ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਪਰ ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਗਿਆ, 5000 ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 5000 ਮੋਹਰਾਂ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 5000 ਮੋਹਰਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5000 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ।
ओके है। सो ये बैकेंड है। तो 1738 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੌਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁੱਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਜ਼ ਮਟਾਇਰਡ ਇਨ 1745। 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਖੈਰ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪਾर्ट है। चलो खैर यानी कि तिन्ने ही राइट आ, ऑल आर करेक्ट आंसर आ जाऊगा। मेरे हिसाब से तुहाडा दिमाग बहुत वधिया वर्क कर रहा होगा। क्या आपका दिमाग घूम रहा है? क्या आपको चक्कर आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे तो लाइक का बटन दबा दो, अगर आ रहे हैं तो भी दबा दो, चक्कर आने बंद हो जाएंगे। चलो जी आप करते हैं नैक्सट क्वेश्चन ते थोड़ा जा होर दिमाग घुमाने तुहाडा। ते नैक्सट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन पर ये रहा। 1 करोड़ के लिए आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओके, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दल खालसा वाज इन 1748। दल खालसा की एस्टैब्लिशमेंट जी 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ओके है जी। अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड ऑफ पंजाब फॉर द 8 टाइम्स। क्या बात है। शाहनवाज खान है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ अहमद शाह अब्दाली ਨੂੰ ਕਿ ਆजा ਭਾਈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ। क्या बात है। ओके है। हाँ, ਜਦੋਂ 1734 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਥੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਜਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 65 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਜਥੇ ਬਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਓਕੇ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਇਹਦਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 8 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ए भी बिल्कुल राइट है, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। पर यह भी राइट है कि अहमद शाह अब्दाली नूं बुलाउण वाला कौन सी? शाहनवाज खान। यह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है। शाहनवाज खान कौन सीगा? ਇਹ ਸੀਗਾ ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਾਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੂਲਰ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਜਾ का बेटा ਰੱਜਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ खैर अहमद शाह अब्दाली आया भी सीगा, पर मीर मन्नू तो यह हार गया सी पहली बार। बट एने ही मीर मन्नू 1752 ਦੇ ਵਿੱਚ भी हराया सी। ओहो हो ज्यादा तो नहीं हो रहा, चलो कोई ना। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर आ गया वो आ गया जी ऑल आर करेक्ट। क्या बात है। चलो जी आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन 50,000 करोड़ रुपए के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट केड़ी है? इनकरेक्ट दसना। ओ भाई इनकरेक्ट। अच्छा चलो, बहुत सोहना क्वेश्चन लग रहा है मैनू। कहंदा राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट। ओ माय गॉड, 42वीं अमेंडमेंट राही राइट टू प्रॉपर्टी जिहड़ा रिमूव कर दिता गया। अच्छा चलो देखते हैं। इस तो बाद कहंदा भी राइट टू प्रॉपर्टी जिहड़ा कहंदा विच वाज ग्रांटेड बाय द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दे विच आपां नूं ग्रांटेड सीगा। हैज बीन मेड मोर सैंक्रोसैक्ट। सैंक्रोसैक्ट का मतलब इहनूं होर वधिया बनाता, जां कह लो भी परमानेंट करता बाय द 44th अमेंडमेंट। ओके, द राइट टू प्रॉपर्टी वाज नैवर फंडामेंट राइट। कहंदा फंडामेंट राइट कदे है ही नहीं सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। ओके है जी। चौथा, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज ग्रांटेड बाय द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ग्रांटेड सी, बट इट हैज सिंस बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्या बात है, दिमाग घुमाउंदा क्वेश्चन। सो राइट टू प्रॉपर्टी जिहड़ा सीगा भाई वो तुहाडा रिमूव किया गया सी। पहली गल तो सुन लो कि राइट टू प्रॉपर्टी तुहाडा फंडामेंटल राइट का पार्ट सी। ठीक है, फंडामेंटल राइट तुहाडे ओरिजिनल सीगे 7 ते अज हैगे 6 ते 1 हो गया रिमूव, वो हैगा राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, ते राइट टू प्रॉपर्टी तुहाडे यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दे विच सीगा, बट बाद दे विच रिमूव किया गया
पर यह 42वीं अमेंडमेंट राही रिमूव नहीं किया गया, यानी कि गलत हो गया। यह किया गया 44th अमेंडमेंट राही, यानी पहली स्टेटमेंट गलत होगी। ओके आ जी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी कहता ओरिजिनल दे विच ग्रांटेड सी, बट रिमूव किया गया सी, मोर सैंक्रोसैक्ट या परमानेंट नहीं किया गया 44th राही। यह तो रिमूव किया गया सी, इहनूं होर ताकतवर नहीं बनाया, रिमूव करके इहनूं लीगल राइट बनाता। लीगल राइट बना के आर्टिकल 300A दे विच ठोकिया, समझ गए। सो यानी कि आ भी गलत हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी वाज नैवर फंडामेंट राइट, तो हो ही नहीं सकता, ओरिजिनल दे विच तां सीगा, फंडामेंट राइट तो सीगा, यानी आ भी स्टेटमेंट गलत होगी। पूछा कि आपां नूं इनकरैक्ट पूछा। चौथा देख लैंदे आ, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी ग्रांटेड बाय द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी ओरिजिनल दे विच सीगा ते उस तो बाद रिमूव कर दिता गया फंडामेंट राइट विचों, ये भी राइट है, यानी आ स्टेटमेंट कल्ली करैक्ट है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा गलत है जी, गलत है। क्या बात है। ओके है। ते मेरे हिसाब नाल तुसी लाइक वाला बटन यार फेर नहीं दबिया, बड़े यार तुसी जिद्दी हो है, इन्ने वधिया वधिया क्वेश्चन तुसी करी जांदे हो, लाइक दा बटन दा बनदा है। चलो करते हैं नैक्सट क्वेश्चन तुहाडे सामने। इसे तरीके नाल पढ़ना चाहिए। देखो जेकर तुसी इंटरस्टिंग वे दे नाल पढ़ोगे तो चीज़ां बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहिंदियां ने, ठीक है। मेरे पढ़ाउण दा ढंग जां पढ़न दा ढंग भी यही आ कि चीज़ां दे विच एंटरटेनमेंट होना चाहिए, पर इन्ना ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी ना होवे कि एंटरटेनमेंट वाल ध्यान घट ते नॉलेज वाल, यानी कि एंटरटेनमेंट ध्यान ज़्यादा हो जाए और नॉलेज वाल घट हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज बहुत ज़्यादा तुसीं इकट्ठी कर सकते जेकर उहदे विच थोड़ा जिहा अपना इंटरस्ट जिहड़ा तुहाडा होना चाहिए, अपना अपना होना चाहिए, ठीक है। चलो हरेक का इंटरस्ट आपदा आपदा हुंदा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट, दसो भाई। फिर आ गया पंजाब तो लगदा है। सो बैटल ऑफ मन्नूपुरा जिहड़ी कहंदा मीर मन्नू ते अबदस समद दे विच होई आ। अच्छा जी। अहमद शाह अब्दाली है जिहड़ा उहने पंजाब नूं अनैक्स कीता 1752 दे विच। ओके। आफ्टर मीर मन्नू मुगलानी बेगम जिहड़ी हैगी आ गवर्नर बनी आ जी पंजाब दी। चलो आपां करदे हां गल। सो बेसिकली बैटल ऑफ मन्नूपुर, बैटल ऑफ मन्नूपुर जिहड़ी हुई है 1748 दे विच हुई है, जदों अहमद शाह अब्दाली नूं किहने बुलाया सी? किहने बुलाया सी? शाह नवाज खान ने। शाह नवाज खान कहंदा भी आ जा अहमद शाह अब्दाली कर दे हमला। सो अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया ते बैटल ऑफ मन्नूपुर हुई, जिथे मीर मन्नू ने जानी कि इहनूं अहमद शाह अब्दाली नूं हराता सी। पर आओ इत्थे तां अबदस समद लिखिआ है, अबदस समद नहीं। बैटल ऑफ मन्नूपुर मीर मन्नू ते अहमद शाह अब्दाली दे विचकार हुई है। कदों हुई है? 1748 दे विच। ओके, यानी कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अहमद शाह अब्दाली अनैक्स करदा पंजाब नूं 1752 दे विच, हाँ ये भी राइट आ। हालांकि बैटल ऑफ मन्नू यानी कि मन्नूपुर 1748 दे विच अहमद शाह अब्दाली हार जांदा, पर जदों ये तीसरा हमला करदागा 1752 दे विच तां मीर मन्नू नूं बहुत बुरी तरह हरा के पंजाब नूं अनैक्स कर लैंदागा, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है। तीसरा, आफ्टर मीर मन्नू तो बाद मुगलानी बेगम गवर्नर बनती है पंजाब दी। ओके है जी, ये बिल्कुल राइट है, यानी कि दूसरी ते तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा ओनली 2 and 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैनू फोन बहुत आया कि सर एक टेस्ट सीरीज चलाई जाए जिमें तुसी घरे बैठ के टेस्ट ला सको, यदी डिमांड बहुत है, पर मेरे को टाइम की शॉर्टेज है। बाकी टाइपिंग वगैरह इन्ना मटीरियल वगैरह करना बहुत औखा गा। सो कोई ना, तुहानू मैं ये रिकमेंड करवा यानी कि चीज़ां दवा दूंगा, कर देवांगे। एक हफ्ते का या 10 दिन का टाइम दे दो ताकि सारा डेटा तैयार करके एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज बन सके। वो जानकारी मैं इन्होंने वीडियोज़ के दे दूंगा, पर यह ना सोचो कि जदों वो टेस्ट सीरीज आ गई तो मैं ये फ्री वाली बंद कर दूंगा। ना जी ना, ये फ्री वाली रहूगी। आप MCQ करते रहांगे करते रहांगे करते रहांगे करते रहांगे, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। वैसे मैं प्रोमिस तो डेली का ही किया। हाँ, ये हो सकता भी कदे कदे बंदे ने साह तो लेने होंगे आ, क्योंकि साह तो जिंदगी दे विच दो भी बहुत होंगे, राइट। पर आपां तां बहुत लेने हैं, ठीक है। तो इस करके साह लेना जरूरी है। एक अद्धा दिन कई बार गैप पै गया तो पै गया, पर वैसे आप गैप पावांगे नहीं, राइट। चलो ना ना ना, लाइक हजे तक किया नहीं, कर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट? भाई फिर दसना करैक्ट। The territory of the units of Indian Federation may be altered by the Parliament by a simple majority. Okay, देखो की कहता भी जेडे टेरिटरी आ, टेरिटरी ऑफ द यूनिट्स ऑफ इंडियन फैडरेशन, बेसिकली ये कहता भी जड़ियां स्टेट दियां
ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਏ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਲਟਰ ਕਰਨਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਲਾਨਾ ਧਿਉਂਕਾ, ਜੋੜਨਾ, ਮੋੜਨਾ, ਘੋੜਨਾ, ਫੋੜਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਤੇ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਰਡਰੀ ਨੂੰ ਅਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣੇ ਹੋ, ਵਧਾਉਣੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਅਲਟਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਵਧਾ ਦਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਸੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਬਿਫੋਰ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਨ ਦ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਇਟਸ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਸੋ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਦ ਬਿੱਲ ਇਨ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਨ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਐਨੀ ਸਟੇਟ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਅਲਟਰ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਜੋ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਇਰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਓਕੇ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਠੋਕ ਕੇ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। की ਤੁਹਾਡਾ दिमाग घूम रहा है? क्या आपका दिमाग वर्क कर रहा है? चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओके, जिया चलो गाना याद आ गया सी, जिया खान। बेसिकली जिया खान जिहड़ा हैगा वो कहंदे भाई रिलेटेड टू ग्रेट होलोकास्ट। ग्रेट होलोकास्ट का मतलब वड्डा घल्लूघारा। छोटा घल्लूघारा ते वड्डा घल्लूघारा बारे जानते होगे तुसीं मेरे हिसाब नाल, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਲਾਹੌਰ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫਾਊਂਡਡ ਦਾ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ 1451। ਓਕੇ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਹਿਜ਼ ਸਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਸੁਕਸੀਡਡ ਟੂ ਦਾ ਥਰੋਨ ਆਫ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ। ਅੱਛਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆ ਖਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਦਾ। ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1451 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਫਾਊਂਡਰ ਦਾ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ 1451 ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਾਰ ਖਾਨ। ਤਤਾਰ ਖਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ, ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਭਾਈ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 1526 ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1517 ਤੱਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ। यानी कि लोधी वंश के तीन ही है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। राइट। सो बहलोल लोधी ने अपने पुत्र सिकंदर लोधी का पुत्र इब्राहिम लोधी आया सी, यानी कि इत्थे इब्राहिम लोधी नहीं आऊगा, सिकंदर लोधी आऊगा, यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ओनली टू इहदा राइट है, यानी कि ओनली टू ए आंसर इहदा राइट बनदा। की तुहाडा खाना खुल चुका है? की तुहाडा दिमाग काम कर रहा है? तो आपां नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। किन्ने क्वेश्चन रह गए भाई? ओ माई गॉड, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पाया, टाइम टप गया। सो मैं क्वेश्चन घट करवाऊंगा ताकि थोनू क्लास टाइम ते मिल सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर ट्रू? आर्टिकल जिहड़ा 3 है कहंदा अलाउ करदा गा जी एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया हैज नॉट अक्वायर्ड फॉरेन टेरिटरी सिंस इंडिपेंडेंस। ओके, इंडियन क्योंकि सीधी जी गल तुसीं गोवा अक्वायर कीता गा, ठीक है ना, जां आपां जिन्नियां फ्रेंच कलोनियां गईयां जां जिहड़ियां पोर्चुगीज दे अंडर सीगियां सारियां अक्वायर कीतियां। सिक्किम भी है जिहड़ा सिक्किम भी अपना पार्ट बनदा गा, इंटैगरल पार्ट। तुहानूं पता 35वीं कॉन्स्टिट्यूशन 36वीं कॉन्स्टिट्यूशन, राइट।
सो ये सारा कुछ तुसीं पढ़दे 1975 वेले। चलो खैर, तो कहने का मतलब आ जी गलत है स्टेटमेंट बिल्कुल आप अक्वायर कीतियां, आ गलत हो गया। आर्टिकल 3 आपां नूं एडमिशन या एस्टैबलिशमेंट वास्ते अलाउ नहीं करता, आपां तां आर्टिकल 2 के तहत ये चीज़ां करते हैं। आर्टिकल 3 के तहत आप अल्टर कर लिया, घटा लिया, वधा लिया, जोड़ लिया, मोड़ लिया, राइट, वो कुछ करते हैं आप, राइट। ये तो आर्टिकल 2 के तहत करते हैं एडमिशन या एस्टैबलिशमेंट, यानी ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी यह आंसर आ जाऊगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। ओके, इस तो बाद मैनू लगता मैनू क्वेश्चन छड्डने चाहिए, क्योंकि मैनू नहीं पता टाइम कितना हो गया, शायद मे भी क्वेश्चन जिहड़े है घट या टाइम शॉर्टेज हुई होवे अज, मैनू लगता फिर तुहानू टाइम ते क्लास मिलनी नहीं, राइट है। सो आपां ये क्वेश्चन है जिहड़े कल नूं कर लांगे। तुसीं ऐ करो लो, एक काम तुहानू मैं दे देना, ਇਹਦਾ आंसर कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, राइट, ਇਹਦਾ आंसर कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਾਲ क्वेश्चन होर अटैच करके कल ਨੂੰ ਆਪਾਂ क्लास लावांगे। डेली नाइट टेस्ट 7:30 बजे, ओके है। बाकी भाई कॉल्स वगैरह घट करा करो, मैसेज कर दिया करो प्लीज़। ਤੁਸੀਂ यकीन करो कि मैनू आना वीडियोस तो बाद घट्टो घट एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ कॉल आई है, पर फायदा कोई नहीं किया। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ कॉल भी आ जाए तो फायदा भी कर दिया करो, फायदा। अच्छा हाँ, प्रमोशन ओके, रेस अकैडमी ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, स्टोर ਦੇ ਵਿੱਚ जाके बहुत सारे कोर्स ਲੈ सकते हो, ਵਧੀਆ ढंग ਦੇ ਨਾਲ तैयारी बहुत होंगी है। तो बाकी भाई जेकर थ्योरी पढ़ी हुई है प्लीज़ सैल्फ स्टडी मैटर कर दिया, पढ़ो तो कामयाब होवो। थैंक यू वेरी मच, लाइक करो जल्दी तो जल्दी, तो आप होर नवी वीडियोज़ नाल मिलते रहेंगे इस तरीके दे नाल। बाय बाय, टेक केयर। जेकर छोटी वीडियो लगी है तो आई एम सॉरी, कल तो थोड़ी जी वड्डी कर दिया करांगे, वधिया वधिया क्वेश्चन होर भी करा करांगे। बाय बाय, रब रखा, इस तरीके नाल पढ़ते रहो। बाय बाय। क्वेश्चन बहुत पे सी, चलो थैंक यू वेरी मच।